आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिमायत में उधमपुर में बड़े अवामी इज्तिमा से किया खिताब। जल्द रियासत का दर्जा बहाल करने और असेंबली इंतखाबात करवाने का दिलाया भरोसा। कांग्रेस का बरसरे इक़्तिदार जमात पर इल्जाम। 2014 और 2019 के वादों से अवाम को किया गया गुमराह। तीसरे मरहले की नोटिफिकेशन हुई आज जारी। पहले दिन एक उम्मीदवार ने दायर की पर्चा नामजदगी। हल्के में कायम किए गए हैं 2338 पोलिंग मरकज। रिटर्निंग ऑफिसर ने दी जानकारी। मीर वैस उमर फारूक ने मजहबी रसूमात पर बंदिशें आयद करने के वाक़ात की शदीद मज़म्मत। और सोपुर पुलिस ने 2 OGWs पर आयद किया PF से। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में पाए गए थे मुलविस। अब खबरें तफसील से। बीजेपी सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उधमपुर में मरकजी वजीर और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है और एक मेगा रैली से खिताब किया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि दहाइयों के बाद ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें दहशतगर्दी, इलाहदगी पसंदी, पथराव, सरहद पार से फायरिंग, जम्मू कश्मीर के इंतखाबी मसाइल नहीं है। उन्होंने कहा है कि इससे कबल माता वैष्णो देवी यात्रा या अमरनाथ यात्रा का बाहिफाजत इनाकात भी एक बड़ी परेशानी थी, लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं और जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है और एतमाद भी बढ़ रहा है। वजीर आजम ने कहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे और इसे रियासत का दर्जा वापस मिल जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियों पर तंज करते हुए उन्होंने कहा है कि ये खानदानी पार्टियां तरक्की और विरासत की भी मुखालिफत है। अब मैं स्वागत करती हूँ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष भाई श्री रविंद्र रैना जी से कि वो अपने भाषण अभिवादन के लिए। लोगों की मेरा नमस्कार। जोर कन्ने बोलो, जोर कन्ने बोलो, जोर कन्ने बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। मैं उधमपुर पिछले कई दशकों से आ रहा हूं। शायद कश्मीर में मेरा आना जाना, जम्मू कश्मीर की धरती पर आना जाना पिछले 5 दशक से लगातार चल रहा है। मुझे याद है 1992 में एकता यात्रा के दौरान यहां जो आपने भव्य स्वागत किया था, जो सम्मान किया था, एक प्रकार से पूरा क्षेत्र रोड पर आ गया था। और आप भी जानते हैं तब हमारा मिशन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था। तब यहां माताओं बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। 2014 में माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था और इसी मैदान पर मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है उसे मुक्ति दिलाऊंगा। आज आपके आशीर्वाद से मोदी ने
वो गारंटी पूरी कर दी है। दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल, सीमा पार से गोलीबारी ये चुनाव के मुद्दे ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने जिस ढंग से कहा, हमारी पार्टी की पहले भी पॉलिसी थी, होम मिनिस्टर ने इससे पहले भी कहा था, और आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बिल्कुल ओपनली कह दिया है। और प्राइम मिनिस्टर का जो कहना होता है पॉलिसी मैटर का मामला होता है, हर इसमें दो राय हरगिज भी नहीं है कि हमारे यहाँ इलेक्शन ना हो। और साथ साथ ये है कि स्टेट हुड भी कायम होगा और उसके बाद इलेक्शन होंगे और यहाँ की जो लोकल असेंबली होगी वो यहाँ आएगी, तो कम से कम लोगों की जो डिमांड है, जो रिलीफ है टू एवरीबॉडी इन जनरल, वो जरूर मिलेगा। ये इसमें कोई शक नहीं कि विकसित भारत में जिस ढंग से काम हुआ है हर जगह पे हुआ है, बल्कि हर यहाँ तक कोई पोलिंग स्टेशन है वहाँ भी लोग हैं इसको कामयाब करने के लिए, हमने खुद उसमें हिस्सा लिया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उधमपुर की इस धरती से जो एक सोच जम्मू कश्मीर के लोगों की काफी देर से थी कि कब हमारे विधानसभा के चुनावों की घोषणा होगी, आज प्रधानमंत्री जी ने उसका एक रास्ता और एक ट्रैक जो है वो बताया है कि शीघ्र जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार होगी और केंद्र और जम्मू कश्मीर का रिश्ता जो है और भी मजबूत होगा। और यकीनी तौर पर लोकसभा के अंदर आदरणीय गृह मंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को कहा था कि अगर हमने इसको राज्य को यूटी बनाया है तो समय रहते हम ही इसको पुनः राज्य बनाएंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पटल से स्पष्ट कर दिया कि पहले चुनाव होंगे, मजबूत सरकार बनेगी और उसके साथ ही केंद्र सरकार इसको राज्य का दर्जा भी देगी। मुझे लगता है कि आज की सभा से एक उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अंदर और मजबूत होगा। सारे डुग्गर देश दे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जम्मू कश्मीर मामलात के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने आज दीगर रहनुमाओं के हमरा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बरसरे इक्तदार जमात पर वादा खिलाफी करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 2014 और 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में जो वादे किए गए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था कि 2024 के चुनाव के बाद जो हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो उस सरकार के सामने हम जो काम करने जा रहे हैं समाज के विभिन्न वर्गों का, देशवासियों का, वो हर तबके के लोग, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे कारीगर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे समाज की व्यवस्था में कोई काम करने वाला, कोई सरकारी नौकरी करने वाला, उन सभी लोगों के बारे में कांग्रेस पार्टी जैसे यूपीए सरकार हमारी आई थी, हमने जो कार्यक्रम रखा था वो हमने कार्यान्वित किया था। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्का 3 के रिटर्निंग ऑफिसर सैयद फखरुद्दीन हामिद की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि यह पार्लिमानी हल्का 3 जिलों पर मुश्तमिल है, जिसमें 18 असेंबली हल्के शामिल हैं, जिसमें 2338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि 19 अप्रैल बाद दोपहर 3 बजे तक पर्चाए नामजदगी दाखिल की जा सकती हैं, जबकि कागजात की पड़ताल 20 अप्रैल और 22 अप्रैल तक नामजदगी वापस ली जा सकती है। इस दौरान उन्होंने इंतखाबी कमीशन की हिदायत पर भी मुफस्सल जानकारी फराहम की है। आज पहले दिन एक पर्चा बतौर आजाद उम्मीदवार दायर किया गया है। जैनापुरा कंस्टिट्यूंसी शोपियान की आती है, तो कुल मिला के 18 कंस्टिट्यूंसीज है, 18 लाख से जायद वोटर्स है इसमें, 2338 पोलिंग स्टेशन है और ये 1829 लोकेशंस पे है ये पोलिंग स्टेशन अक्रॉस द जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज जो नॉमिनेशन का डेट स्टार्ट हुआ है, मैं आपकी वसाकत से जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहूँगा। 12 से 19 तक है ये, यानी 19 को 3 बजे तक है, उसके बाद कोई भी नॉमिनेशन नहीं लिया जाएगा। जो स्क्रूटनी की डेट रखी गई है, स्क्रूटनी की डेट 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल 10 बजे से, और जो लास्ट डे ऑफ विड्रावल जो कैंडिडेट्स का है, जब वो अपना वापस ले सकते हैं, वो 22 अप्रैल है।
जो पोल डे है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो 7 मई है। इसके साथ साथ जो बाकी इंतज़ामात है, चाहे सिक्योरिटी के हिसाब से हो, चाहे पोलिंग स्टेशन पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, चाहे AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की बात करें पोलिंग स्टेशन वाइज, वो सब हम ये कर रहे हैं, कंप्लीट किए हैं। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स को या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है काफ़ी इसमें सख्त है कि एक्सपेंडिचर कैसे मेंटेन करना है। वो टेक्निकल भी उसमें अगर कुछ कहीं पे हमें लगा, हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ 2 मीटिंग्स पे की है, वर्कशॉप्स किए हैं। मीडिया के हिसाब से जो अमला है ज़िला इंतज़ामिया पे, उसमें अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे ट्रेनिंग हुई है। डूज एंड डोंट्स क्या है, किस तरीके से पोस्टर्स कैसे लगाने हैं, कौन कौन से आर्म्स लाइसेंस के रिलेटेड इलेक्शन कमीशन की जो हिदायत है उन पे सख्ती से अमल हो रहा है। और जो बाकी इसके लवाजमात होते हैं मशीनरी के, चाहे हम EVM की बात करें उसकी फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो गई है, चाहे स्ट्रॉन्ग रूम्स बनने चाहिए, आप बखूबी जानते हैं, उसका भी एक SOP डिटेल्ड है। इसके साथ साथ जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होता है इसमें फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स होती है, वीडियो व्यूइंग टीम्स होती है, वो सब ज़िलों में बन चुकी है और उनकी डेली रिपोर्ट्स आती है। मेरी यही आपकी वसाकत से गुजारिश है कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे अवाम से कि इस बार वोट करें, खुल के वोट करें। वोटर्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्वीप का जो प्रोग्राम चल रहा है हर जिले में, उसमें भी और तेजी आएगी। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के इंतखाबी मुबस्सिर श्याम सिंह की सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम के जिला इलेक्शन ऑफिसरान ने इस हल्के के पार्लिमानी इंतखाबात की मजमूई तैयारियों के बारे में राय दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर को इन इजला में पोलिंग स्टेशन के कयाम के बारे में भी आगाह किया गया है। उन्हें यह भी बताया गया है कि इस हल्के में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तकरीबन तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम इजला के जिला इंतखाबी ऑफिसरान ने भी अपने अपने इजला में इंतजामात और तैयारियों के बारे में राय दी है। बाद अज़ां इलेक्शन मुबस्सिर ने तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें। We are maintaining complaint fees also. So accordingly about the preparations being done and what we intend to do in future as well. Sir, the nodal officer for election expenditure monitoring has been appointed the district treasury of each political party as of now. मीरवाइस उमर फारूक ने कश्मीर में मजहबी रसूमात पर पाबंदियों की मजम्मत की है। आज जामे मस्जिद श्रीनगर में इज्तिमा से एक पुरजोश खिताब में मीरवाइस उमर फारूक ने जामे मस्जिद में जमातुल विदा, शब कदर और ईद की नमाज समेत अहम मजहबी तकरीबात के इनाकात पर पाबंदी आयद करने के हुक्काम के फैसले पर अपनी गहरी मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने इस बात का अयादा किया है कि हमारी लचक और ईमान गैर मुतज़लज़ल है। उन्होंने सच्चाई के अक्कास के तौर पर जामे मस्जिद के तारीखी और रूहानी किरदार पर जोर दिया है और हुक्काम के सामने हालात पर रोशनी डालने का अहद किया है। हालात बेहतर, हालात ठीक, हालात नया कश्मीर बदल बदल दिल, मगर हकीकत कि बार बार मुसलमानन हुंद यह मरकज कश्मीर सारी खत बड़ इबादत गाह यवान बंद कर। अफसोस अस क्या करें। बहरहाल इस यकीन कि हर कह चीज अर्ज तरफ हजरती बेहतरी सान हमतस सब्रस तो बे इस्तिकामत से काम है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तुम वुचू कि बे ग्रेजियम मेंबर बे ग्रेजियम मेहराब अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो युस हक छ तर्जुमानी हुन हक कत वनु गडनिक जुमा ये 4 वरी 3 4.5 वरी पत मैं क्या वन तुम कि यह मेंबर यह मेहराब हक तर्जुमान इंशाअल्लाह सान बुजुर्गन हज रिवायत रूजम शहीदी मिलत महाजर मिलत या तम ब्रोट पेशरो मीरवाइजीन हज कि हक व सदाकत कत रोज वनान यम जन अरबाब इख्तिदार चाहे तिमन पसंद यीतन या मत यीतन हक हक रोजो इंशाअल्लाह तर्जुमानी करान। अल्लाहुम्मा सल्लिमना व सल्लिम दीनना व सल्लिम ईमानना व सल्लिम इस्लामना व अजर आखिर कलाम।
सोपर पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए के तहत 2 OGWs पर मामला दर्ज किया है। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन के तसलसल में सोपर पुलिस ने 2 OGW इम्तियाज शेख वल्द, इम्तियाज अहमद शेख सकना वतरगाम राफियाबाद और इरफान फारूक जरगर वल्द फारूक अहमद जरगर सकना सोन संदार राफियाबाद के खिलाफ पीएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इन दोनों की मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस होने की तारीख है, जिसका सबूत इनके खिलाफ दर्ज मुतअद्दिद FIR से मिलता है। यह कार्रवाई इस बात को यकीनी बनाने के लिए की गई है कि वो जम्मू कश्मीर की सलामती के लिए नुकसानदेह सरगर्मी में मुलव्वस न रहें। कुलगाम के मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से अपील की है कि कुलगाम टाउन में कुछ खुदगर्ज लोगों ने फुटपाथ पर अपनी गाड़ियां और स्कूटर्स खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों को चलने फिरने में काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं और साथ ही दुकानदार भी दुकानों के सामान को बाहर रख रहे हैं, जिससे लोग सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं। मकामी लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यह मामला कई बार वो इंतजामिया के नोटिस में ला चुके हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से इस मामले में मदाखलत की अपील की है। आभारी हूँ कि आप लोग वक्तन फवक्तन उन मुद्दों पर बात करते हैं जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बात करते रहते हैं। आज आपने जो मुद्दा छेड़ा है, ये बहुत अहम मुद्दा है कुलगाम टाउन के लिए, नहीं कि कुलगाम के टाउन के लिए ही नहीं, आम लोगों के लिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि ये जो फुटपाथ से इनको जो खुद गरज लोग हैं, दुकानदार कुछ खुद गरज है जिन्होंने इनको ऑक्यूपाई किया है। हम अब डीसी साहब से गुजारिश करने से तवक्कात रखते हैं, कुलगाम के लोगों के बहुत सारे तवक्कात है इस हिसाब से कि ये कुलगाम की बका के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम इसे एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि जिन खुदगर्ज लोगों ने इस फुटपाथ को ऑक्यूपाई किया है, इस फुटपाथ को खाली करवाया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स है, मरीज है, मुलाजमीन है, आम लोग है, माजूर लोग है, उनको कोई चलने फिरने में कोई दुश्वारी ना हो जाए। बहुत दुश्वारियां होती है, ये फुटपाथ ऑक्यूपाई हुई है बहुत सारी जगहों पे। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, मोहतबाना अपील करते हैं कि इन फुटपाथ को खाली करवाया जाए ताकि लोगों का चलना फिरना आराम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कालाकोट राजौरी में एक जुलूस के दौरान लोगों को काबिले एतराज नारे लगाते हुए एक तरमीमशुदा वीडियो के हवाले से एक मुकदमा दर्ज किया है। इत्तला के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश की गई थी, जिसमें राजौरी के कालाकोट इलाके में एक जुलूस के दौरान कुछ काबिले एतराज नारे सुनाई दिए गए थे। इब्तदाई तज्जिये के दौरान पता चला कि यह वीडियो में तरमीम की गई है, गैर हकीकी है, जिसमें नारे की ऑडियो बदअमनी पैदा करने के लिए शामिल की गई है। पुलिस ने इसे संजीदगी से लेते हुए मुतल्लिका दफात के तहत पुलिस स्टेशन कालाकोट में एक मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने लोगों से दरख्वास्त की है कि वो अफवाहों का शिकार ना हो और ऐसे वीडियो शेयर करने से वो गुरेज करें। बिजली तरक्यात महकमा डिवीजन सुंबल से वाबस्ता PDL मुलाजमीन ने आज महकमा दफ्तर सुंबल सोनावरी के बाहर एहतजाज करते हुए मार्च माह की तनख्वाह जारी करने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि इनकी गुज़िश्ता माह की तनख्वाह में गैर जरूरी ताखीर की गई है। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाह वागुजार न होने की वजह से वो ईद का त्यौहार भी नहीं मना सके। इस दौरान महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा है कि वो पहले ही इस अमल का आगाज कर चुके हैं, लेकिन ईद से कबल बैंकों के बंद होने की वजह से इसमें ताखीर हुई है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि इस मसले का आज ही हल कर दिया जाएगा। तो सारी बखूबी ये मालूम कि ईद ओतर, मगर अफसूस ये सानि डिवीजन खतर कि अस गो ओतर ईद पे तनख्वाह कहें। सोन मौसम आयाल वदान वदान पता ये डिवीजन सत नाइंसाफी हमेशा पत्मो 15 वरियो पे त्रोक यह डिवीजन सर्रा ये अफसर सह कर पन मनमानी। ये वनस एक्शन साहब इंचार्ज सह योर गंट दिवान। अगर ये मुलाजिम या कहीं खशी या दिन सैनिस आयाल जार ना दिन तनख्वाह, मेहरबानी तो मेहरबानी कर। दम चीज पे MD साहबस गुजारिश कर, गुल गंडित गुजारिश कर MD साहबस कि दिन ये पन एक्शन अलग। क्या डिवीजन गो तबाही कार, ये मुलाजिम गई तबाही कार, दिल सान बिचारा महज 9 सास रपी तनख्वाह। मे वन खुदारा क्या करान ये ईज पे, कस कट कर आयाल कस कट करान। दम कत आए वनस योर दप वुचा पान सैनिस तनख्वाह क्या गसान, सोन तनख्वाह क्या गो न अफसूस कत क्या वत लाइन यह अफसूस कत MD साहबस वन मेहरबानी तो मेहरबानी कर। मगर बदकस्मती यूत कर त्रोना ईज पे तनख्वाह कहें। रपस 9 सास तनख्वाह। तुम सोचो बस पाने कि सोन आयाल क्या कर बड़िस दोस पे
कहीं पोस पे सट कर बड़िस दोस पे त्रो नमो तनख्वाह कहें मज आयस वनकस योर अम वजह मूजूब कि वो सैनिस तनख्वाह गव तो गव क्या बाकी डिवीजन तनख्वाह गो STD गांधरबल तक गो तनख्वाह वह अम मूजूब मगर ये आव न समझ कि लग यो रोबा योज नफर पीरियल तो रेगुलर कत मे पता कहें तो तनख्वाह त्रोक अम मकसद आयस योर अगर आय एक्जन साहबस कोर यमो फोन तूत कर गव सैनिस एक्जन साहबस मस कहें तो बह वुचा यह क्या दलील अगर यम नालान यम क्या नाले दलील क्या सह वो तो चल बंडपुर सोन मुतालबह तनख्वाह टाइमस पे MD साहबस गुजारिश करान कि एक्जन साहब पन अगर हफ्तस मन कम अज कम 3 दोन वस्ती कश्मीर के बडगाम इलाके में महकमा समाजी जंगलात की जानिब से एक मुहिम का इनअकाद किया गया है। महकमा समाजी जंगलात रेंज बडगाम और महकमा अराजियात और कानकनी की तरफ से जिला मदनियात के दफ्तर के अहाते में एक मुश्तरका शजरकारी मुहिम का इनअकाद किया गया, जिसमें जिला इंतजामिया बडगाम के हिदायत के मुताबिक 50 पौधे लगाए गए हैं। इस मुहिम का बुनियादी मकसद लोगों को जंगलात और इसके सेहतमंद फवाइद के बारे में आगाह करना था। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो महकमे सोशल फॉरेस्ट्री हमेशा शजरकारी करते हैं, तो इस बार हमने इसमें बदलाव लाया है कि महकमे ने लोगों की शमूलियत मुनासिब समझ ले लिया है। तो हम बडगाम के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज जोक दर जोक इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हिस्सा लिया है। तब तक कोई भी प्रोग्राम कामयाब नहीं होते हैं कि जब तक लोग शामिल नहीं होता है। तो हम लोगों का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जो हमने यहाँ सिडको बडगाम में हमने आज शजरकारी का इनेकाद किया है, तो आज हमने 50 प्लांट्स को हमने यहाँ ड्राइव किया है। तो अगर आप महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो हम हमेशा शजरकारी करते हैं और महकमे ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन, चाहे वो खालसा सरकार हो, घास चराई या गवर्नमेंट का कोई इलाका ऐसा है कि जहाँ आज तक कोई प्लांट नहीं लगे हुए, तो महकमे ने इनिशिएटिव लिया है कि हम वहाँ शजरकारी करते हैं। अलमदारी शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अन पोश तेली येली वन पोश, वो मद्देनज़र रखकर भी हमने शजरकारी करना मुनासिब समझ लिया है। और साइंस के रिसर्च के मुताबिक ये जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है, जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले अगर आप 2-3 साल की पहले की बात करें तो जब कोविड वबा बीमारी ने हमको अपने लपेट में ले लिया, अपने जाल में ले लिया है, तो उस वक्त भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमको हिदायत दे दिया है कि इससे बचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्लांटेशन करना ज़रूरी है। तो लिहाजा इसलिए हम आपके वसादत से लोगों को फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि अगर कहीं भी पब्लिक पार्क हो या खालसा सरकार हो तो महकमा सोशल फॉरेस्ट्री को इत्तला करिए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।